नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव समीक्षा और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। पेश है उत्तराखंड की खास खबरें। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही उत्तराखंड में राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। भाजपा ने 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने अभी तक 3 सीटों पर ही प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं होने पर निशाना साधा है। विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि भाजपा को फिर से पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। भाजपा प्रत्याशी के सामने कोई चुनौती नहीं है कि ऐसा ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। इस क्षेत्र में भी कहीं कोई चुनौती नहीं है। पिछली बार हमारे प्रत्याशी जितने वोटों से जीते थे उससे दुगनी वोटों से इस बार वो जीत हासिल करने वाले हैं। पूरे क्षेत्र में जबरदस्त लहर है भाजपा के पक्ष में। कांग्रेस में इस्तीफा का दौर कांग्रेस से कोई टिकट ही लेने को तैयार नहीं है। उन्हें अपनी हार का ऐसा डर सता रहा है। पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अभी तक उन्होंने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, तो 5 में से 3 सीटों में हमने जो है प्रत्याशी घोषित हमारे हाईकमान ने कर दिए हैं और तीनों ही बहुत ही अच्छे लोगों को जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे उनको टिकट दिया गया है। और 2 सीटों में जो हमारे अभी टिकट का जो है घोषणा होनी है वो आज शाम तक शायद हो जाएगी और बहुत ही मतलब अच्छे और जीतने वाले जो है प्रत्याशियों को जो है कांग्रेस यहाँ पर उतार रही है। हल्द्वानी में आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है। इसके बाद से रिटर्निंग ऑफिसर ने अस्पताल प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सिटी मजिस्ट्रेट ARO AP वाजपेयी ने बताया कि आचार संहिता लगते ही सभी विभागों को निर्देशित किया गया था कि आपने अपने विभाग परिसर में लगे सरकारी विज्ञापनों को तुरंत हटा दिया जाए, लेकिन हल्द्वानी शहर के बीचों बीच बने सोवन सिंह जीना बेस हॉस्पिटल के परिसर में सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार का विज्ञापन था, जिसके बाद किसी व्यक्ति द्वारा इसकी शिकायत हल्द्वानी रिटर्निंग ऑफिसर को दी गई, जहां पूरे मामले में सिटी मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को नोटिस जारी किया है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। इसी संबंध में विभागों को निर्देश दिए गए थे कि जो उसकी SOP है उसके तहत 24 घंटे के अंदर अपने परिसर से सभी प्रकार की जो सामग्री है जो कि प्रतिबंधित है उसे हटाए जाना है। इसी क्रम में एक हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई थी कि बेस हॉस्पिटल जो हल्द्वानी में है उसमें अभी भी इस तरह की सामग्री लगी हुई है। उसी के दृष्टिगत वहाँ पर एक नोटिस उनके अगेंस्ट इश्यू किया गया है और उनको अवसर दिया गया अपना पक्ष रखने के लिए। देखिए, इसमें हमारा जो आदर्श आचार संहिता प्रभारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं और वो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। नगर निगम की और अन्य जो विभागीय टीमें हैं उनके माध्यम से 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर और 72 घंटे के अंदर जो SOP के तहत निर्धारित जो उसमें मानक हैं उसके अनुरूप जो भी प्रचार सामग्री है उसको हटाया जा रहा है। काशीपुर में मानसिक रूप से विक्षिप्त रामनगर रोड स्थित हनुमान कॉलोनी निवासी नन्हे द्वारा रविवार को किसी बात से नाराज होकर अपनी 5 वर्षीय बच्ची के सिर पर ईंट मारकर बुरी तरह घायल कर दिया गया, जिसको उपचार के लिए मुरादाबाद रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। सुबह हमारी पुलिस को सूचना मिली, हनुमान कॉलोनी है रामनगर रोड में, वहाँ से कि एक व्यक्ति के द्वारा अपनी 5 वर्षीय बेटी को पत्थर से मार दिया गया। तत्काल इस सूचना का संज्ञान लेते हुए सभी अधिकारी वहाँ मौके पर पहुंचे हैं। तो ज्ञात हुआ कि ये 5 वर्ष की बच्ची है और इसके पिता कल अन्य बच्चों के साथ ही बिटिया खेल रही थी, तो उसको खेलने से मना कर रहे थे और उसको घर भेज रहे थे। बच्चे हैं और बच्चे ने उनके तुरंत कहने पर जब वो नहीं गया तो उनके द्वारा पत्थर चलाया गया जो कि बच्चे के सिर में लगा और बच्ची वहीं गिर गई थी। बाद में लोग उसको अस्पताल ले गए, सरकारी अस्पताल से सहोता अस्पताल में बच्ची को भेजा गया था। तो वहीं ट्रीटमेंट के दौरान बच्ची की मृत्यु हो गई थी। चूंकि परिजनों ने ये सूचना दी नहीं और आज किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से सूचना मिली है, तो तत्काल हमारी टीम ने इसमें पंचायतनामा की कार्रवाई करी। अभी हम पोस्टमार्टम करा रहे हैं, तहरीर का इंतजार है, जो ही तहरीर आएगी। ये व्यक्ति हैं जिन्होंने कि बच्चे के साथ ये घटना की है, इनको आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तार किया जाएगा। DM नैनीताल जिला निर्वाचन अधिकारी ने आज लोकसभा निर्वाचन के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम और MCMC का निरीक्षण किया और सभी नोडल अफसरों की बैठक ली। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन के सभी कार्यों को समय से संपादित करने के निर्देश दिए।
हमने सभी विभागों को, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सभी विभागों की परिसंपत्तियों से जो पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, ये सब हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जो प्रचार सामग्री राजनीतिक दलों द्वारा लगाई गई होती है, उसको हटाने की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। सभी जगह से ये चीज़ें हटा ली गई हैं। हॉस्पिटल्स का, क्योंकि 24 घंटे की रिपोर्ट चली जाती है कि सरकारी कार्यालयों से ये चीज़ें हटा ली गई हैं, उसके बाद हमने सभी हॉस्पिटल्स का एक बार फिर से रैंडम वेरिफिकेशन सभी AROs के माध्यम से कराया था। उसमें बेस हॉस्पिटल में कोई पोस्टर बैनर लगने की शिकायत सामने आई है, नोटिस उनको दिया गया है। अगर कोई ऐसी शिकायत भविष्य में भी सामने आती है तो संबंधित विभाग के ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। अभी ये जो प्रक्रिया है पोस्टर बैनर इत्यादि सार्वजनिक स्थानों से हटाने की अभी लगातार चल रही है। तो अगले और 72 आवर्स आफ्टर MCC ये जो है फाइनल पूरा होगा सारी चीज़ें हटाने के बाद। अब बाकी कहीं से कोई किसी प्रकार का पूरे जनपद से कोई ऐसा इशू संज्ञान में नहीं आया है। ऐसी खास खबरों के लिए बने रहिए लाइव समीक्षा के साथ। नमस्कार।